हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और उत्तराखंड में जो हम चंद वंश के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तो आज हम पढ़ते हैं कल्याण चंद चतुर्थ के बारे में। फोर्थ 1729 से 1747 के बीच में हमें बालोक कल्याण चंद शासक के नाम का भी उल्लेख मिलता है, जिसको हटा दिया गया था उसके गद्दी से, और ये कहीं से उठाकर लाया गया था और किंग मेकर्स के द्वारा, और इसको शासक बनाया गया। हमको पता चलता है कि ये एक गरीब व्यक्ति है, कृषक है, किसानी वाला काम करता है और लगभग अनपढ़ इंसान था ये। ठीक है, क्या था ये? एक अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन बड़ा ही चालाक किस्म का है ये। इसके अनपढ़ होने पर मत जाइए, ये बहुत चालाक है। तो सबसे पहले इसने पता लगाया कि जो दरबार है चंद्रवंश का, इस समय ये षड्यंत्रों का घर बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो इस षड्यंत्र को इसने काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी करीब से देखा और प्लानिंग बनाई। देखिए, ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ हिज सिचुएशन। अपनी स्थिति को लेकर भी ये भली भांति परिचित है, लेकिन धीरे धीरे योजना भी बना रहा है। साथ में मैं आपको याद दिला दूं कि जो ये टाइम पीरियड चल रहा है इंडिया की हिस्ट्री में, ये हमको पता चलता है कि मुग़ल पीरियड का डिक्लाइन चल रहा है। साथ साथ ये भी आप ध्यान देंगे कि ये इस समय पोस्ट मुग़ल पीरियड का दौर चल रहा है, यानी कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासक। तो इन दिनों जब ये सब कल्याण चंद्र, दीप चंद्र लोग शासक हैं, चंद्रवंश के शासक कुमाऊं में, तो इन दिनों मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। आपको पता ही होगा, मोहम्मद शाह रंगीला वॉज द मुगल रूलर ऑफ दिस टाइम, कंटेम्प्रेरी रूलर है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और कैसे पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होगा धीरे धीरे। ठीक है, वापस लौटते हैं कल्याण चंद्र चतुर्थ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही किल्ड ऑल अपोनेंट। इसने योजना बनाई और जितने भी इसके विरोधी थे, जो षड्यंत्र रचने में बड़े माहिर थे, जैसे कि माणिक चंद, पूरनमल, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनको इनके परिवार सहित इसको मरवा डाला। किसने? कल्याण चंद्र चतुर्थ ने। तो बहुत ही सूझबूझ दिखाई होगी इसने। ठीक, ये वो समय है चंद्रवंश में जब षड्यंत्रकारी बिल्कुल चरम पे हैं। ठीक, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, गुप्तचर अपना काम कर रहे हैं। तो इसने क्या किया? गुप्तचरों की सहायता से अपना शासन किया। इस पीरियड नोन फॉर कॉन्स्पिरेसीज। जैसा कि हमको पता चलता है कि इसका जो काल था 1729 से लेकर 1747 के बीच का, ये षड्यंत्रकारियों का काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने चारों तरफ एक ऐसा गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की इसने, और उन्हीं के सहारे समझ सकते हैं कि इसने शासन किया। इसने प्रशासन में किसी को ढंग का पद नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ किसके सहारे इसकी राजनीति टिकी रही? इन गुप्तचरों की सहायता से, टू सप्रेस हिज ओपोनेंट। और अपने विरोधियों को ये अपने गुप्तचरों की सहायता से ही क्या करता था? पहले जानकारी इकट्ठा करवाता था और उनको मरवा देता था। इस प्रकार से इसने शासन किया। ठीक, और हमें एक बात और पता चलती है कि इसके जो अधिकतर जो गुप्तचर थे वो सारे क्या थे? ब्राह्मण थे। कुटिल ब्राह्मण हुआ करते रहे होंगे इसके समय में, जिसने गुप्तचरी की महारत हासिल की होगी और इस प्रकार से सारी सूचनाएं अपने राजा तक पहुंचा देते थे। हिम्मत गोसाई ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी एंड इन्वेडेड ओवर कुमाऊं। हिम्मत गोसाई समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कल्याण चंद्र के प्रकोप से बच गया था। ठीक, और ये अपना बदला लेना चाहता है, कुमाऊं की गद्दी से इसको हटाना चाहता है, परंतु इसको कल्याण चंद्र ने पराजित कर दिया। किस युद्ध में पराजित किया था इसको? काशीपुर के युद्ध में। इंपॉर्टेंट है कि काशीपुर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? हिम्मत गोसाई, रौतेला समुदाय से है ये, और किसके बीच में? कल्याण चंद्र के बीच में, जिसमें कल्याण चंद्र जीत गया था इससे, और इसके बाद ये भाग गया। ठीक, हिम्मत सिंह कह सकते हैं, या हिम्मत रौतेला या हिम्मत चंद्र टुक प्लेस शेल्टर इन, कहाँ पर इसको शरण मिलती है? आपको याद होगा कि रोहिलखंड वाले इलाके में इस समय रोहिला सरदारों का भी शासन चल रहा है। ठीक है, जिस समय कौन शासक है यहाँ का? रोहिला सरदार अली मोहम्मद खान ने इसको शरण दी होगी। लेकिन कल्याण चंद्र के जो गुप्तचर थे उन्होंने इसका पता लगा लिया और उसको वहीं मरवा दिया। अली मोहम्मद खान को इससे बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तो अली मोहम्मद खान ने क्या किया? एक
पावरफुल आर्मी किसके अगेंस्ट भेज दी? कल्याण चंद के विरुद्ध 1743 में। कल्याण चंद 1743 में देखता है कि एक बहुत मजबूत सेना इसके तरफ आ रही है। इसने किससे मदद मांगी? अपने गढ़वाल समकालीन शासक प्रदीप शाह से। पहली बार हम देखते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेनाएं किसी मुस्लिम सेना से लड़ रही है। देखिए, कल्याण चंद्र फ्लड एंड सीक सपोर्ट फ्रॉम प्रदीप शाह। तो हम कह सकते हैं, एक बात और पता चलती है हमें कि कल्याण चंद का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? प्रदीप शाह था। प्रदीप शाह अर्थात गढ़वाल का शासक, कल्याण चंद मतलब कुमाऊं का शासक, दोनों आपस में दुश्मनी रखते हैं। लेकिन किसी तीसरे दुश्मन को देखकर प्रदीप शाह ने उस दुश्मनी को भुला दिया अपनी और सपोर्ट किया किसका? कल्याण चंद का। युद्ध हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ धूनागिरी, और युद्ध में रोहिलाओं ने कल्याण चंद्र और प्रदीप शाह की सेनाओं को पराजित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। 1743 का कौन सा युद्ध? दूनागिरी का युद्ध, ठीक। और इसने इसको हरा दिया है। 3 लाख रुपए का जुर्माना पड़ा इसके ऊपर, तो वॉर इंडेमनिटी जिसको कहते हैं, युद्ध हर जाना, तो प्रदीप शाह ने चुकाया वो, ठीक। कल्याण चंद इस बारे में कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसके लिए इसने मुलाकात करी किससे? मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से। मोहम्मद शाह रंगीला आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है, और इसके समय में मुग़ल दरबार में उर्दू भाषा क्या बन चुकी है? आपको पता ही होगा, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ आपको, राजकीय भाषा बन चुकी है। रंगीला से मुलाकात करी और ये सारी चीज़ें के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, रोहिलाओं ने हम पर आक्रमण किया जो कि पहले कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, शाहजहां ने भी हमको ये क्षेत्र दिया था। इस तरह की बातें बताई होंगी, कन्विंस किया होगा मोहम्मद शाह रंगीला को। तो रंगीला ने क्या किया, जो तराई रीजन की जो सनद है, एक अथॉरिटी, वो उसको फिर से क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी, ठीक है। वापस लौटते समय कल्याण चंद की मुलाकात होती है कमरुद्दीन से, जो कि एक वजीर है किसका? मुगल बादशाहों का, जो कि काशीपुर में था। इसने कल्याण चंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। ये भी आप याद रखेंगे कि किस चंद शासक को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कमरुद्दीन कहाँ का वजीर था? मुगल बादशाहों का। कहाँ पर स्थित था? काशीपुर में। तो इसने अपना कैंप लगा रखा था। कल्याण चंद कमरुद्दीन से तो मुलाकात कर लेता है, लेकिन पास ही में लगे अवध के नवाब से मुलाकात करना जरूरी नहीं समझता है। इस समय अवध के नवाब हैं सफदरजंग। सफदरजंग was the नवाब ऑफ अवध who ruled between 1739 to 1754, ठीक है। उससे मुलाकात नहीं करता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? अवध के नवाब सफदरजंग ने भी वहां पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं उन दिनों। कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी नामक व्यक्ति को अपना दीवान बनाया, जो कि बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति था, प्रशासनिक सुधारों में रुचि लेता था। किलों का भी इसने निर्माण करवाया काशीपुर वाले इलाकों में। तो हम कह सकते हैं कि शिवदेव जोशी के रूप में कल्याण चतुर्थ को एक बहुत ही अच्छा सहयोगी और दीवान प्राप्त हुआ, जिसने प्रशासनिक सुधार में बढ़ चढ़कर शिरकत करी, ठीक है। साथ ही साथ कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी से कहा कि मेरे पुत्र दीपचंद को ही क्या बनाएंगे आप? शासक बनाएंगे, और ऐसा वादा इसने निभाया भी। शिवदेव जोशी को अपनी इस निष्ठावान तरीके से काम करने के लिए बैरम खान ऑफ कुमाऊं की उपाधि दी जाती है। क्या कहा जाता है? बैरम खान ऑफ कुमाऊं किसको कहा गया है? शिवदेव जोशी को। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शिवदेव जोशी क्या है? कुमाऊं का बैरम खान है, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है शासक कौन? दीपचंद। जब दीपचंद शासक बना तो उसका दीवान कौन रहा होगा? शिवदेव जोशी ही रहा होगा। शासक बनते समय वो अल्पवयस्क है, ठीक है। उसका जो मेंटर है वो कौन है? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी की हत्या करवा दी जाती है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ बातें और जाननी होगी कि शिवदेव जोशी वॉज लॉयल सर्वेंट ऑफ दीपचंद ऑल्सो। लैंड ग्रांट्स वॉज मेड टू द टेम्पल्स। शिवदेव जोशी ने मंदिरों को लैंड ग्रांट्स या भूमि अनुदान में दी। 11 ब्राह्मणों को भूमि दी गई थी, इस प्रकार का भी उल्लेख हमको मिलता है। और कई प्रकार के इसने क्या किए? प्रशासनिक सुधार भी करवाए। किसने? शिवदेव जोशी ने, ठीक है।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आप जानते ही हैं कि ये वो समय चल रहा है 18वीं शताब्दी वाला, 1707 से लेकर हम कह सकते हैं कि 1857 के बीच का जो 150 वाला पीरियड, 150 साल का जो पीरियड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, जिनमें से एक है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कब होता है 1761 में। यह बात आपको पता ही है। किसके बीच में होता है, किसके बीच में होता है आपको पता ही होगा। एक तरफ है कौन, अहमद शाह अब्दाली, और एक तरफ है मराठास। ओके, तो हम देखते हैं कि दीपचंद ने मुगल के खेमे में 4000 की आर्मी भेजी थी हेल्प करने के लिए। इसका नेतृत्व किसने किया था, बीरबल नेगी ने। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। दीपचंद को कुमाऊं के शाहजहां के रूप में जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चंद रूलर एज इज रिमेंबर्ड एज द शाहजहां ऑफ कुमाऊं, तो आप क्या कहेंगे, दीपचंद, ठीक। तो ये रहा आज का छोटा सा लेक्चर, और कल के लेक्चर में हम सभी शासकों के बारे में पढ़ लेंगे अपने 8वें लेक्चर में, और इनके प्रशासन कैसा था, इनका राजस्व प्रशासन कैसा था, इनके समय में कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई, इन सब के बारे में एक ही क्लास में पूरा कर लेंगे। तो हम मान के चल सकते हैं आप लोग कि 2 से 3 क्लास में चंद्रवंश के संबंध में हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा कंक्लूजन इसका कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।